हाँ बेटा नमस्कार। अपना प्रश्न चल रहा है छायावादियों के प्रमुख साहित्यकार और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। तो बेटा प्रमुख जो कवि थे, 3 कवि, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, उनको तो अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा। तो क्लास को यहीं से शुरू कर देते हैं। या प्रश्न लिखें तो प्रश्न लिख लीजिए। छायावादी दिख रहा है क्या आपको? हाँ, छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार व उनकी साहित्यिक रचनाएं या विशेषताएं। तो आप लिखेंगे बेटा महादेवी वर्मा। देखिए बेटा, महादेवी वर्मा के बारे में आपने प्रारंभ में भी खूब पढ़ा है। ये छायावादी युग की दुर्गा है। छायावादी युग की दुर्गा के रूप में जानी जाती हैं। इनको यूँ कहें कि छायावादी युग में काफ़ी कुछ विशेषताएं इनकी उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसे बहुत सा टाइम लग जाएगा। अपन प्रमुख बातों के बारे में ही चर्चा करेंगे। बेटा, इस कवयित्री का जन्म 1907 ईस्वी 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। ये छायावादी युग की अन्य कवयित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपने कल परसों अनिवार्य हिंदी में कवि परिचय के रूप में पढ़ा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठी थी, सहेली थी। साथ ही ये इलाहाबाद में रहकर के क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखें तो प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, यामा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बेटा, इनकी रचनाओं में अलौकिक विरह की प्रधानता दिखाई पड़ती है, जिसके कारण इनको आधुनिक युग की मीरा, ध्यान रखना, आधुनिक युग की मीरा व वेदना की कवयित्री के रूप में जाना जाता है। निराला जी ने इनको साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर पुकारा है। निराला जी महादेवी वर्मा के भाई थे बेटा, राखी बंद भाई थे। निराला जी महादेवी वर्मा के राखी बंद भाई थे। और हाँ, ये बहुत बड़ी विदुषी महिला थी। इनको 1982 ईस्वी में 40 में तो लिखी थी इन्होंने यामा रचना, संकलन किया था इन्होंने अपनी रचनाओं का। तो 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। नीरजा रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। और इन्होंने चांद नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था। इनके द्वारा साहित्यकारों की सहायता के लिए साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट या संस्था की स्थापना की गई थी। तो बेटा, ये थी महादेवी वर्मा। तो लिखिए, जन्म लिख लीजिए 1907 ईस्वी। इनका जन्म लिखिए 26 मार्च 1907 ईस्वी। और मृत्यु लिखिए, इनकी मृत्यु थी बेटा 1987 ईस्वी। 1987 ईस्वी। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद। कौन से?
फर्रुखाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश राज्य का फर्रुखाबाद जिला। प्रमुख रचनाएं देखिए, ये एक बात मैंने बताई थी आपको कि छायावादी युग की जो प्रमुख जितने भी साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, उनकी काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा है। प्रमुख रचनाओं में देखिए निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, इन सबका संकलन यामा में किया है। यामा में इन सबका संकलन किया गया है। इनके अलावा देखिए दीपशिखा, और सप्तवर्ण, ये इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आप लिखेंगे विशेष तथ्य। तो लिखिए इनको छायावादी युग की दुर्गा यानी शक्ति कहा जाता है। छायावादी युग की दुर्गा या छायावादी युग की शक्ति कहा जाता है। दूसरी विशेषता लिखिए इनकी रचनाओं में अलौकिक विरह की प्रधानता, अलौकिक विरह की प्रधानता दिखाई पड़ती है, जिसके कारण इनको आधुनिक काल की मीरा व विरह की वेदना की कवयित्री कहा जाता है। मीरा व वेदना की कवयित्री कहा जाता है। वेदना की कवयित्री कहा जाता है। अगली विशेषताएं देखिए आप महादेवी वर्मा जी की। इनको यामा रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार,
वह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार व नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त होता। वह नीरजा रचना के लिए प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अपन देखें बेटा कि इन्होंने चांद नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने चांद नामक एक साहित्य के पत्रिका का संपादन किया था। इनके द्वारा साहित्यिक पत्रिका थी चांद, जिसका संपादन कार्य किया गया था। लास्ट लिखिए, निराला जी ने इनको साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती। तो बेटा ये थी कवयित्री महादेवी वर्मा। इनके बाद में अपन प्रमुख एक दो कवि और देख लेते हैं, फिर प्रश्न को समाप्त करते हैं यहीं, या फिर आगे अब और देखेंगे कल की क्लास में। ये क्लास 4 हो सकती है। तो अब आप लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। वैसे मैंने आपको इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में काफ़ी कुछ लिखवा दिया है बेटा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। केवल मैं यहाँ रचनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ। विशेष तथ्य आपके पास लिखवाए हुए हैं अनिवार्य हिंदी की क्लास में, तो आप वहाँ से उनको उठा लीजिए। ठीक है, तो आप केवल रचनाएं देखिए बेटा। मधुशाला, क्यों लिखे? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, इसके बाद में देखेंगे अपन 4 खंबे 64 खेमे, खेमे, 4 खंबे 64 खेमे, आकुल अंतर, खादी के फूल, आकुल अंतर, खादी के फूल, इत्यादि। ठीक है, अब इसके बाद में अपन कवि लेते हैं बेटा भगवती चरण वर्मा। ये भी मैंने आपको लिखवाया है, ये 11वीं क्लास में है, आपके नहीं है। भगवती चरण वर्मा ये भी प्रमुख कवि है छायावादी युग के।
तो इनकी रचनाओं के बारे में देख लीजिए, इनकी रचनाएं लिख लीजिए बेटा। रचनाओं के बारे में देखिए, मधुकण, चित्रलेखा, मधुकण, चित्रलेखा, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह, रंगों से मोह, रंगों से मोह, एक दिन, इत्यादि इत्यादि। अब आप आगे लिखिए बेटा, रामेश्वर शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल उर्फ अंचल, रामेश्वर शुक्ल, रचनाएं लिखिए। इनकी रचनाएं लिखिए बेटा, मधुलिका, अपराजिता, मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, किरण बेला, करील, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, लाल चूनर, इत्यादि इत्यादि। अब आप लिखेंगे इसके अंदर माखनलाल चतुर्वेदी को, कवि लिखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो रचनाएं लिख लीजिए माखनलाल चतुर्वेदी जी की, रचनाएं लिख लीजिए बेटा। इसमें लिखिए हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता समर्पण, माता समर्पण, युगचरण, युगचरण, मरण जवार, मरण जवार, वेणुलो गूंजीधरा, वेणु गूंजीधरा, इत्यादि इत्यादि। अब इसके बाद में लिख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, लास्ट का भी लिख लो रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद में बहुत है। रामधारी सिंह दिनकर, रचनाएं लिखिए। प्रमुख रचनाओं में देखिए
रेणुका हुंकार, रेणुका हुंकार, रसवल्ली, रेणुका हुंकार, रसवल्ली, द्वंद्व गीत, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सामधेनु, कुरुक्षेत्र के बाद में सामधिनी, सामधिनी, इसके बाद में लिखेंगे यशोधरा, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, उर्वशी, उर्वशी के बाद में लिखेंगे आप रश्मिरथी, रश्मिरथी, इसके बाद में लिखेंगे परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत है, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि। तो बेटा बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है, इस प्रश्न में इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में ये छायावादी युग के जो प्रमुख कवि थे, छायावादी युग का जो प्रश्न बनता है, ये सारे प्रश्न मैंने आपको लिखवा दिए गए हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे प्रगतिवाद, जो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप आराम से इस वीडियो को पढ़िए, बार बार इसको सुनिए, उतारिए, रिपीट कीजिए। धन्यवाद।